नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर में यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड फार्मेसी डे का आयोजन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ये आयोजन 25 सितंबर 2024 को सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ फार्मासिस्ट, औषधि अधिकारी और संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औषधि निरीक्षक डॉक्टर बबीता रानी, डॉक्टर आर.के. गुप्ता, डॉक्टर ओ.पी. श्रीवास्तव, डॉक्टर परमानंद, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह और राजीव वर्मा थे। डॉक्टर बबीता रानी ने अपने अनुभव साझा किए और फार्मासिस्ट को प्रेरित किया। वहीं प्रदेश महासचिव डॉक्टर सज्जन कुमार गौड़ ने वर्ल्ड फार्मेसी डे के इतिहास और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर फार्मासिस्ट के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे क्विज, रंगोली, पोस्टर प्रेजेंटेशन और मॉडल प्रतियोगिता, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। डॉक्टर सरिता गुप्ता ने प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के मॉडल प्रेजेंटेशन का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए। लगभग 250 फार्मासिस्ट ने इस समारोह में भाग लिया और पत्रकारों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का आयोजन पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट के योगदान को पहचानने और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। Optimal outcomes for our patients. I will respect and protect our personal and health. I will accept the responsibility to improve my profession, knowledge, expertise, and self-awareness. I will hold myself and my colleagues to highest principles of my profession, morals, ethical, and legal conduct. I will embrace and advocate change to improve patient care. I will utilize values to prepare the next generation of pharmacists.
मैडम, आज फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या करें? आज ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन यहाँ पे सृजन इंस्टीट्यूट में इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कुछ देशों में आज ही के दिन इसका आयोजन किया जाता है। फार्मासिस्ट दिवस का जो एक अहम फार्मासिस्ट जो है हमारे डॉक्टर पेशेंट के बीच की एक अहम कड़ी है, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के कई ऐसे दायित्व हैं जो यदि हम कहेंगे तो डॉक्टर से भी ज़्यादा उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। मैडम, जो योगदान रहता है तो आप कितना मानते हैं, कितना ये लोग सहायक होते हैं ये स्वास्थ्य विभाग में? मेरा ये कहना है कि बिना फार्मासिस्ट के स्वास्थ्य सेवाएं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट, ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर साहब के लिखने के बाद कोई भी मेडिसिन बिना फार्मासिस्ट के कोई डिस्ट्रीब्यूशन, बिना फार्मासिस्ट के जो एक उन लोगों का जो एक उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, पूरा जो स्वास्थ्य विभाग में जितना भी मेडिसिन आ रही है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी जिम्मेदारियाँ हमारे फार्मासिस्ट की ही होती है और वो सुचारू रूप से और बड़े अच्छे ढंग से वो लोग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? स्टूडेंट से तो हमेशा से ही मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है क्योंकि मैं इस जॉब से पहले एकेडमिक्स में ही रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स को अपने सभी को एक यही अच्छा मैसेज देती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट सेक्टर में, ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी विभाग में आप आएँ, जिसमें भी जाएं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप नॉलेज गेन करिए क्योंकि बिना नॉलेज कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम जहाँ भी हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डज़न मैटर कि हम छोटे कॉलेज में हैं, डज़न मैटर कि हम बड़े संस्था में हैं कहीं, हम बस अपने ईमानदारी से नॉलेज गेन करिए। वो प्रैक्टिकल नॉलेज, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें जो भविष्य में हमारे काम आती है, वही हमें आगे लेके जाती है। आज जो आपकी संस्था के द्वारा प्रोग्राम किया रहा है, ये किस संबंध में और क्या मकसद है? मैं सज्जन कुमार गौड़, यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव हूँ और ये हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हर साल होता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी विधा के हों, वो सब क्या करते हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। जैसे डॉक्टर्स डे होता है, नर्सिंग डे होता है, इसी फार्मासिस्ट डे होता है और हम चाहते हैं कि इससे क्या हो, फार्मासिस्ट की उपयोगिता सबको पता चले और फार्मासिस्ट की जो अगर भूमिका की बात करते हैं तो उसकी जब से दवाई बननी शुरू होती है और जब तक दवाई पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो जाती है तब तक हर लेवल पे फार्मासिस्ट की भूमिका रहती है। जैसे कि जब दवाई बनती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ फार्मासिस्ट ही होता है। अगर आप कोई मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाएंगे तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे भी दवाई आपको तभी मिलेगी जब वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा। बिना फार्मासिस्ट के वहाँ पे दवाई आपको नहीं मिल सकती। सर, ऐसा लगता है जो डिग्री है फार्मासिस्ट की, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? सर, दुरुपयोग के बारे में अभी तो मैं नहीं बोल सकता है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई भी नियम बनता है, कोई भी सरकार कुछ भी बनाती है तो कुछ उसके अच्छे पहलू होते हैं, कुछ उसके ऐसे भी होते हैं, कुछ पहलू। तो वो ये है कि निगेटिविटी पे तो हम नहीं बात कर सकते, जान नहीं सकते भी। हो सकता है कहीं कुछ अगर ऐसा है तो आप जरूर बताइएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको अच्छा करने की। पर संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम यही चाहते हैं कि फार्मासिस्ट जो है ना वो अच्छे से करे, लोगों को उसकी उपयोगिता के बारे में पता चले और लोग फार्मासिस्ट को समझें उसकी। क्योंकि आज के टाइम में फार्मासिस्ट मतलब हर क्षेत्र, मतलब हर जगह बोलते हैं ना कि काउंसलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। ऐसे अगर डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर का क्या रहता है, डायग्नोसिस पार्ट रहता है। वो क्या करते हैं, मरीज को देखते हैं और बीमारी पकड़ते हैं क्या बीमारी है। संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, संगठन की आवश्यकता इसलिए है कि जैसे फार्मासिस्ट है, अगर वो काम कर रहा है कहीं पे भी, तो ये है कि कभी कभी क्या उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आजकल आप समझते सिस्टम है जो भी है। तो मतलब अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे 2015 PPR 2015 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था, पर अभी स्टेट गवर्नमेंट लागू होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट के अधिकार हैं, जैसे जो बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1948, तो वो क्या है, उसका नियम का पालन कराने ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी रहती है। वो कोशिश करते हैं, पर फिर भी हम लोग भी साथ में कोशिश करते हैं कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो भाई, जैसा बता रहे थे ना कि कहीं दुरुपयोग ना हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका कहीं दुरुपयोग ना हो और इसका अच्छे से सदुपयोग हो और जिससे क्या हो कि हम अच्छे से स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को दे पाएँ
और जनता को उसका लाभ मिल सके। आपका संगठन और जो फार्मासिस्ट हैं, इनके भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? सर, भविष्य में क्या है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले कभी जैसे कोविड आया था तो उन लोग को मतलब बड़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा था, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी उस चक्कर में। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया कि भाई अगर जो भी फार्मासिस्ट आती है, अगर वो संगठन का मेंबर है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 1 लाख का इंश्योरेंस भी करा के दे रहे हैं कि मान लो कल कोई बात होती है तो उसको ये सपोर्ट रहे। दूसरी बात है, संगठन हर लेवल पे सपोर्ट करता है। जैसे कि फार्मासिस्ट जब पढ़ाई करके आता है तो उसको क्या होता है कि बहुत सी जानकारियाँ नहीं होती, जैसे उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कराने में हम उसकी मदद करते हैं कि मान लीजिए कुछ उसको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं तो हम लोग उसको बता देते हैं भाई कैसे करना है। अगर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किसी को बनाना है तो हम लोग उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं कि भाई ऐसे करके ये सुविधाएं हैं। तो यह है कि जिस लेवल पे जरूरत पड़ती है उस लेवल पे हम उसको मदद करते हैं। अगर उसको कहीं परेशानी होती है तो हम लोग सपोर्ट देते हैं। लास्ट 10 इयर्स हो चुके हैं लगभग। D.Pharm का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, वो भी अपने स्टार्ट यहाँ तो नहीं है, यूपी में है, यूपी में D.Pharmacy, यूपी फॉर्म डी, यूपी। देखिए, इतना सपोर्टिव मैनेजमेंट हमने अपने लाइफ में नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं एक विनिंग का एक स्टेप है कि हम लोग विन कर रहे हैं मार्केट में। नहीं तो इतनी भीड़ लगाना, इतना मैं किसी को नहीं फोन करता, हमारे फैकल्टी किसी को नहीं फोन करते कि आप आओ हमारे यहाँ एडमिशन लो, लेकिन हमारे यहाँ नंबर लगा है, भीड़ लगा है, हम लोग वापस करते हैं कि आपकी एडमिशन हम लोग का फुल हो चुका है। डिपेंड अपॉन क्वालिटी। जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी बना सकते हैं तो आप ग्रो करने का, मार्केट में रहने का आप में दम है। अगर क्वालिटी आप में नहीं है तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। बहुत आते हैं, बोलते हैं कि सर वहाँ इतना फीस है, वहाँ इतना फीस है, वहाँ इतना फीस है। अब देखेंगे एक एवरेज लगाइए, हमारे कॉलेज का सबसे प्रॉपर टीचर है, प्रॉपर लैब है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉपर क्लास चलता है, जितने टीचर का क्राइटेरिया है वो उतने, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ किसी चीज में कमी आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं। सर बोले थे कंपेयर हम नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं। सर बोले थे कंपेयर हम नहीं करते ना, मैं कंपेयर करता हूँ कि लखीमपुर में नहीं, पूरे यहाँ पे दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक मैं कंपेयर करता हूँ। और क्वालिटी और रेगुलेशन जितना सिस्टम हमारा चल रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा कि आप सब सारे फार्मासिस्ट हैं, कोई फार्मासिस्ट बन चुका है, कोई हमारे फ्यूचर अभी फार्मासिस्ट है, आप लोग थोड़ा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है, अभी तो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें अगर हम पूरी तौर से फार्मेसी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी हमको, और उसके लिए पढ़ाई, अभी तो 2 साल पढ़ाई होगी, 6 माह का आपका हॉस्पिटल में या कहीं आपको अप्रेंटिस करनी पड़ेगी, उसके बाद पूरे फार्मासिस्ट बनेंगे। The Chief Pharmacist of TB Hospital, Lakhimpur Kheri, Mr. Parmanand sir. Please welcome our sir. मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह सकता हूँ कि जब आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया तो सबसे पहले समझो कि फार्मासिस्ट है कैसे हम फार्मासिस्ट लाइफ में जाके आगे हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, और हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। कहना आसान होता है, टिप्पणी करना आसान होता है, लेकिन जब एक स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी करके निकलता है और 1 रुपया नहीं कमाता है तो उसके बारे में बड़ी हीन भावना महसूस होती है कि यार जाके अब फिर पापा से पैसे मांगे, फिर मम्मी के सामने हाथ फैलाए। तो वो इसीलिए नर्सिंग होम में मेडिकल स्टोर में अपना लाइसेंस लगाता है। उसकी मजबूरियाँ होती हैं और इन मजबूरियों पे कोई दाव नहीं लगाता। सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि डिप्लोमा करने के बाद लाखों रुपया खर्च करके आगे कुछ करें, तो उसकी एक मजबूरी भी कह सकते हो। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके घर में पैतृक बिजनेस चल रहा मेडिकल स्टोर का, जान गए कि फार्मेसिस्ट का लाइसेंस जरूरी करते हैं। मैं जिला क्षेत्र प्लेन में कार्यरत हूँ और ये डिप्लोमा फार्मासिस्ट अधिकारी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जब भी हमारे लायक कोई काम हो, कोई आवश्यकता हो, आपके दरवाजे खुले हैं। जय फार्मासिस्ट दिवस। हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया फार्मेसी में, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है।
थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा रश हो गया है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की सबको शुभकामनाएं। पूछना नहीं है और वो जाकर के अपना काम कर रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग संगठन से जुड़ो। जुड़ने के बाद में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, कहीं आप जा रहे हो, कहीं आपको कुछ नहीं मालूम है, तो उसके बारे में आप जानकारी लो, क्योंकि फार्मासिस्ट साथियों मानव समाज में बहुत ही विश्वसनीय कड़ी है। कुल मिला के कहिए तो मैंने फार्मेसी संवर्ग को बहुत ही अच्छे से गर्व से किया और एक फार्मासिस्ट होने में गर्व होना चाहिए। जैसा कि अभी प्रधानाचार्य महोदय ने कहा, फार्मासिस्ट ब्रह्मा है। ब्रह्मा इसलिए दवाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। चिकित्सक या जो सेवा का अनुभव है, जिनको स्टाफ नर्सेस कहते हैं या सेवक कहते हैं जिनको, उनका कैडर बाद में आता है। सबसे मुख्य है दवाएं। यदि दवाएं नहीं होंगी तो रोगी ठीक नहीं होगा। चाहे चिकित्सक कुछ भी कर ले, वो उसको जादू की झप्पी से नहीं ठीक कर सकता, दवा से ठीक करेगा। और वो दवा, मुझे गर्व है, आप सबको गर्व होना चाहिए कि एक फार्मासिस्ट के हाथों से, दिमाग से, कर्म से पैदा होती है, निकलती है, बनती है। लास्ट 10 इयर्स हो चुके हैं लगभग। D.Pharm का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, वो भी अपने स्टार्ट यहाँ तो नहीं है, यूपी में है, यूपी में D.Pharmacy, यूपी Pharm D, यूपी। ओपी सर